And then there is the East, okay, which is the darling of the West, but really has decided to be the darling of the West while at the same time being very, very belligerent within the East. So India... हिना रब्बानी खर ने ये कहा है कि इंडिया इज़ डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। इंडिया वेस्ट का डार्लिंग है, और जब रिलेशंस की बात आती है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस पर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। यानी तमाम बिजनेस ज़्यादातर वो यूरोप के साथ कर रहे हैं, वेस्ट के साथ कर रहे हैं, जबकि अपने नेबर्स को उस तरीके से रिलेशन में नहीं बेहतर ला पा रहे। हमसे उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। उसने कहा था कि अगर अभी पाकिस्तानियों को मौका दे दिया जाए ना इंडिया जाने का, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, और ये बात बिल्कुल सही है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान की ज़मीन भी बिल्कुल भी बंजर नहीं है इस हवाले से, माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से, लेकिन क्यों और किस तरह से हम 75 साल पीछे रह गए इस तमाम सूरत हाल में? महंगाई की मजमूई शरह 28.31% तक पहुंच गई है। उनकी नज़र में हमारी कोई रह ही नहीं गई, कोई एक्सपेक्ट रह ही नहीं गई, वैल्यू ही नहीं है, तो वो किस तरह आपसे बात ही नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं यार ये तो खुद ही भूखा मार रहा है। उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत दी है। असल में उनको ये कहना चाहिए था कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया का डार्लिंग बन चुका है, उनको ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बात की कि वेस्ट का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का दौरा हुआ है, और वो दौरा कितना बड़ा। हिना रब्बानी खर ने ये कहा है कि इंडिया इज़ डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। इंडिया वेस्ट का डार्लिंग है, और जब रिलेशंस की बात आती है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस पर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ये कहना उनका कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वेस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें ये पता चल गया कि मैं तो ये समझती हूँ कि उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत दी है। असल में उनको ये कहना चाहिए था कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया का डार्लिंग बन चुका है, उनको ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बात की कि वेस्ट का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का दौरा हुआ है, और वो दौरा कितना बड़ा है, और उसके बाद जो अमेरिका के रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ, उसकी कोई और समत जो है अब मुकर्रर हो चुकी है, वो किसी और डायरेक्शन में जा चुके हैं। और हमने भी क्योंकि फ़ैसला किया है ये कि अब हमने अमेरिका के बजाय चाइना के साथ स्टैंड करना है। अब हम चाइना के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ नहीं खड़े, तो एक वजह ये भी है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि जो वेस्ट है वो इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसकी बड़ी वजह क्या है? हम शायद ये जो उन्होंने बात की ना, इसमें एक थोड़ा सा मुझे गुरूर नज़र आया है। मैं नहीं समझती कि हमें इस तरह का कुछ इमोशंस दिखाने चाहिए, जिसमें हमने ये कहा है कि देखो हम तो तैयार हैं। इनकी इस हिना रब्बानी साहिबा की इस स्टेटमेंट से ऐसा महसूस होता है कि हम तो तैयार हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो देखिए, जब हमारे साथ ताल्लुकात की बात आती है तो इंडिया ये कहता है कि मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या वो क्लोज माइंडेड है, जबकि बाकी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात में वो क्लोज माइंडेड नहीं है। तो मैं इसको इस तरीके से समझती हूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाहती है, और भारत एक ऐसा कंट्री है, उसके यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया की एक बड़ी ताकत बनने में, उसका सबसे बड़ा, या आप कह सकते हैं कि एक बेसिक फैक्टर ये भी है कि वो पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है। इंडिया क्लोज माइंडेड नहीं है। ये जो बात की है हिना रब्बानी खर ने, ये हमारे अपने ऊपर उतरती है। मैं तो इसको इस तरीके से देखती हूँ कि कोई भी कंट्री तरक्की कर ही नहीं सकता अगर वो किसी कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए अपना एक ऐसे माइंडसेट का मुजाहरा करे कि नहीं जी हमने ताल्लुकात नहीं रखने। तो मसला ये है कि जब हम इस डिबेट में आते हैं तो हमारी ये बात किस हद तक दुरुस्त साबित बैठती है। पता चल रहा है, जाहिर है कि वो अपने कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा सच भी शामिल कर लेना चाहिए। अगर तो हमने खुद हाथ बढ़ाया होता ताल्लुकात का और हमने ट्रेड भी स्टार्ट करने की कोशिश की होती, लेकिन हमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं, तो फिर आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि ये जो माइंडसेट है, क्लोज माइंडसेट की आप बात करें, तो ये तो हमारी तरफ से नज़र आता है। यानी हम तो कहते हैं मरते मर जाएंगे, अवाम भूख को मर जाए, अवाम जो है वो बेचारे को खाने को कुछ ना मिले, लेकिन हम ये कहेंगे कि पहले टमाटर जो है वो दुबई जाएगा और दुबई से होकर जो है वो यहाँ पर आएगा इंडिया से। यानी साथ ही दस्ती के दस्ती, हाथ के हाथ हम अपना बॉर्डर नहीं खोलते और हम तिजारत करने को तैयार नहीं होते, हम तो ट्रेड के ऊपर तैयार नहीं हैं। तो जब हमारी तरफ से क्या इस तरह की कोई डेवलपमेंट हुई है कभी? तो हमने कोई कोशिश की या नहीं की? और इंडिया की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशन की कोशिश की गई या नहीं की गई?
اس پر بات کرنے کے لیے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ دیکھے لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے یہ جو کہا کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہے، تو میں 110% ان کے اس پوائنٹ سے اگری کرتی ہوں۔ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہے، اور 3 نہیں 4 جنگیں ہوئیں دونوں کنٹریز کے بیچ۔ تو یہ جو جنگیں ہوئیں اس سے ہمارے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکل سکا، یہ ہم جانتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے بھی شہباز شریف یہ بات کر چکے ہیں، کچھ دن پہلے بھی۔ ایک تو یہ کہ چلیں کوئی پرائم منسٹر کھل کے یہ بات کر رہا ہے، لیکن کیا یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، یا کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی پریکٹیکل ایکشن بھی اس سلسلے میں لیا جائے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو ہمارا پاسٹ ہے، جو ہسٹری ہے پاکستان کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ زبانی جمع خرچ بہت زیادہ ہوتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پریکٹیکل ایکشنز کی بات کریں تو وہ تو ہمارے ہمسایہ ملک کی طرف سے نظر آتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب ہم پیسفل ریزولوشن کی بات کرتے ہیں کسی کانفلکٹ کے، تو اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ انگیجمنٹ۔ تو انگیجمنٹ میں سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ تو ہے ٹریڈ۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ پاکستان کی زمین بھی بالکل بھی بنجر نہیں ہے اس حوالے سے، مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے، لیکن کیوں اور کس طرح سے ہم 75 سال پیچھے رہ گئے اس تمام صورتحال؟ اس کے ایک میں تھوڑی سی چھوٹی سی بریف آپ کو دے دوں کہ پاکستان کا جتنا بھی پہاڑی علاقہ ہے، شمالی علاقہ جات JNEGB گلگت بلتستان، جو پورا ایک 75,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا پہ محیط ہے، اس کے بعد KP آتا ہے، اس کے بعد ہمارا ایکس ٹرائبل بیلٹ آتا ہے، اس کے بعد پھر بلوچستان۔ تو اس میں منرل پوٹینشیل کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ میں عرض کروں کہ ساری دنیا میں، پورے گلوب میں ایک منرل کے لیے ایک مخصوص جیولوجیکل انوائرمنٹ ہوتا ہے، یعنی ایک منرل ایک مخصوص انوائرمنٹ میں پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے سارے جتنی بھی علاقے ہیں، اس میں ساری منرل کے لیے سارے جیولوجیکل انوائرمنٹس بیک وقت اکٹھے پائے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا یونیک جیولوجیکل سیٹ اپ دیا ہے۔ ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کیجیے اور گھنٹی بٹن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو ملتی رہے۔